अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 22 पार्ट 1 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। एक वर्ड जो यूज होता है अक्सर वो हम स्टार्ट करेंगे ट्रेड से। चूंकि हम जेनेटिक्स में क्या चीज पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से विरासती खसूसियात वो कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकते हैं, ये जो कैरेक्टर है कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि स्टडी ऑफ जीन एंड इट्स रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब इनहेरिटेंस क्या है? कोई भी चीज जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है इसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। वो कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकता है, इस कैरेक्टर को हम कहते हैं क्या? ट्रेट कहते हैं। जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूं तो मैं बहुत ज्यादा मसल डेवलप कर लेता हूं, तो ये मसल डेवलप जो मैंने कर लिए ये मेरी ये कैरेक्टर है, ये मेरी ट्रेट नहीं है। चूंकि नेक्स्ट जो मेरी औलाद होगी इसमें मेरे बॉडी बिल्डिंग जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन अगर मेरी आई कलर है तो ये ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? ये आगे ट्रांसफर होगा मेरी औलाद में, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रेट। ऐसे कैरेक्टर जो ट्रांसफर नहीं हो सकते वो कहते हैं सोमैटिक कैरेक्टर या एक्वायर्ड कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर जो आगे ट्रांसफर होंगे उनको क्या कहेंगे? ट्रेट। अब जो भी ट्रेट है वो ट्रेट कंट्रोल होती है बाय जीन पेयर। हर ट्रेट को इन जनरल, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, इन जनरल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन पेयर। एक ट्रेट को कौन कंट्रोल करेगा? जीन का एक पेयर कंट्रोल करेगा। मैंने जनरल या मोस्टली वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि कुछ ट्रेट ऐसी भी होती हैं जिनको एक से ज्यादा जीन पेयर कंट्रोल करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट। Usually, mostly, generally, our trait is controlled by our gene pair. अब देखते हैं कि जीन पेयर जो है, से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वो जीन पेयर कैपिटल टी है, वो जीन पेयर स्मॉल टी है, या वो जीन पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब ये जो जीन पेयर है, ये जीन पेयर के हर मेंबर को हम कहते हैं एलील। इस जीन पेयर के हर मेंबर को क्या कहेंगे? हर एक यूनिट को क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। अब क्या होगा अगर ये जीन पेयर के दोनों मेंबर सिमिलर हैं, तो दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन, और ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं होमोजाइगोट। तो किसी भी इंडिविजुअल में एक ट्रेट को मोस्टली कंट्रोल करता है जीन का एक पेयर। अगर उस जीन पेयर के दोनों मेंबर सिमिलर हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को होमोजाइगस कंडीशन, और ऐसे इंडिविजुअल को कहेंगे होमोजाइगोट। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, इस पूरी स्टेटमेंट को बदल देता हूं, इफ बोथ मेंबर ऑफ ए जीन पेयर इन अ ट्रेट आर डिफरेंट, तो सच कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस and such individual is called heterozygote। बेटा ये कंसेप्ट है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। पूरी स्टेटमेंट में सिर्फ फर्क इसका है, सिमिलर और डिफरेंट। इफ बोथ मेंबर ऑफ ए जीन पेयर आर सिमिलर, अगर ऑप्शन में आपको देखना है कि स्टेटमेंट में क्या है? सिमिलर, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन में? होमोजाइगस। और दिस कंडीशन, दिस इंडिविजुअल इज कॉल्ड होमोजाइगोट। जाइगोट हमेशा इंडिविजुअल के लिए वर्ड यूज करेंगे। और इफ बोथ मेंबर ऑफ ए जीन पेयर फॉर अ ट्रेट आर डिफरेंट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस एंड सच इंडिविजुअल इज कॉल्ड हेटेरोजाइगोट। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एक कैपिटल एलील है, एक स्मॉल है, तो इस कंडीशन क्योंकि दोनों डिफरेंट होगी, इसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन। और अगर दोनों कैपिटल टी है या दोनों स्मॉल है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? होमोजाइगस कंडीशन। अब बात आती है कि कब हम वर्ड यूज करेंगे डोमिनेंट का और कब वर्ड यूज करेंगे हम रिसेसिव का।
बेटा अगर मैं अकेला हूं अपनी क्लास में तो मैं टॉपर हूं, बेशक मेरे नंबर सबसे कम है। तो जब सारे लोग एक जैसे होंगे, 100% आइडेंटिकल होंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि इनमें टॉपर कौन है, इनमें डोमिनेट कौन है। डोमिनेट का कब पता चलता है? जब कंडीशन क्या होती है? डिफरेंट होती है। सो याद रखना, आर रिसेसिव एलील, आर डोमिनेंट एलील can always be identified in which condition? Heterozygous condition. This is a concept. A recessive allele can be identified in which condition? Heterozygous condition. अब मेरे पास एक एलील है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। इसमें से जो भी एलील इस हालत में एक्सप्रेस हो जाएगी दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं होगी इसको क्या कहेंगे? रिसेसिव। सो कंसेप्ट क्या है कि इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन जीन दैट इज एक्सप्रेस्ड, allele that is expressed is referred as dominant and allele that is not expressed is referred as recessive. So इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सप्रेस हो जाएगी वो किस हालत में होगी? हेटेरोजाइगस हालत में। So dominant allele can express itself in both homozygous condition as well as heterozygous condition. क्योंकि हेटेरोजाइगस में तो डोमिनेंट एक्सप्रेस कर रही है, लेकिन रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस सिर्फ किस हालत में करेगी? होमोजाइगस हालत में। तो ये भी चीजें एंट्री स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में आ जाती है। और डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन विच कंडीशन? बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसका मतलब है कि ऑल कंडीशन में डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, जबकि रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। तो कुछ वर्ड है हमारी बुक में, जैसे जो टर्मिनोलॉजी कुछ हमारी बुक में दी हुई है। जैसे एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है जीन पूल की, एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है हमारे पास जीनोटाइप की, एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास दी हुई है जीनोम की। बेटा इसमें कंसेप्ट क्या है, मैं उस कंसेप्ट को पढ़ाने जा रहा हूं। बाकी जो चीजें रट्टा से या रिकॉल बेसिस होती हैं, मेमोराइज करनी होती है, वो सबको पता होता है, लेकिन जो जिस कंसेप्ट से रिलेटेड होती है वो उन्हीं को पता होगा जिन्होंने कंसेप्ट पढ़ा होगा। अब देखें मैं इसे कंसेप्ट कैसे बनाऊंगा। अभी तो सिंपल सी बुक की लाइन रिकॉल बेस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। वो बुक की लाइन क्या है? वो लाइन ये है कि जेनेटिक स्ट्रक्चर या जो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन फॉर अ ट्रेट इज कॉल्ड जीनोटाइप। कि एक ट्रेट में जो भी जीन का कॉम्बिनेशन है उसको क्या कहेंगे? जीनोटाइप। चाहे वो इस हालत में, चाहे इस हालत में, चाहे इस हालत में। और टोटल जीन्स आर एलील प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोम एंड टोटल जीन्स आर एलील प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। मैं इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल वे से स्टडी करवाता हूं। और वो कंसेप्चुअल वे क्या है? बेटा आप देखें कि अगर स्टेटमेंट में हो टोटल जीन्स आर एलील, इसका मतलब जीनोटाइप भी हो सकता है, इसका मतलब जीनोम भी हो सकता है, इसका मतलब जीन पूल भी हो सकता है। कैसे ये कंसेप्ट कैसे जनरेट होता है? टोटल जीन्स आर एलील, अगर फॉर अ ट्रेट हो, एक ट्रेट के लिए जो भी टोटल जीन्स आर एलील हैं किसी एक ट्रेट के लिए, दैट इज कॉल्ड द जीनोटाइप। इसका मतलब यह है कि जीनोटाइप इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद ट्रेट। जीनोटाइप का किससे ताल्लुक होगा? ट्रेट के लिहाज से। सो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन फॉर अ ट्रेट इज कॉल्ड जीनोटाइप, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील फॉर अ ट्रेट इज कॉल्ड जीनोटाइप। समझ आ गई? सो अब मैं चेंज करता हूं स्टेटमेंट को जीनोम से। टोटल जीन्स आर एलील फॉर अ सेल और इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोम। एक इंडिविजुअल में जितनी भी जीन्स हैं उन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जीनोम। इसका मतलब यह है कि जीनोम का ताल्लुक या इंडिविजुअल से होगा या सेल से होगा।
अब देखें जैसे एक वायरस में जितनी भी जीन्स हैं दैट इज कॉल्ड वायरल जीनोम, एक बैक्टीरिया में जितनी भी जीन्स हैं उसको कहेंगे बैक्टीरियल जीनोम, ये स्पेसिफिक टर्म्स आ जाएंगी। एक टोटल जीन्स और एलील जो एक इंसान में है ये ह्यूमन जीनोम होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चैप्टर नंबर 23 आपने वहां पर डिस्कस किया है। सो अब मैं इसको थोड़ा और कंसेप्चुअल बनाता हूं। कैसे? एक इंडिविजुअल में कितनी ट्रेट होती है? एक होती है, दो होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ ट्रेट्स होती हैं। सो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रेट्स होती हैं एक इंडिविजुअल में। इसका मतलब ये है हर ट्रेट की क्या होगी? एक जीनोटाइप होगी। हर ट्रेट की कोई ना कोई जीनोटाइप तो होगी, चाहे वो होमोजाइगस है चाहे हेटेरोजाइगस है। तो किसी भी एक ट्रेट की जितनी भी जीनोटाइप है, इसी तरह से एक इंडिविजुअल में कितनी ट्रेट्स होती हैं? हंड्रेड्स ऑफ ट्रेट्स होती हैं। सो यही टोटल जीन्स और एलील फॉर ऑल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोम। ठीक है ना? जस्ट टोटल जीन्स और एलील फॉर अ सिंगल ट्रेट इज कॉल्ड जीनोटाइप, बट टोटल जीन्स और एलील फॉर ऑल ट्रेट दिस इज कॉल्ड एमसीक्यूज बेस्ड लर्निंग। कंसेप्ट क्या चीज होती है? इसलिए कि सिर्फ जहां पर वर्ड टोटल जीन्स और एलील आ गया इसका मतलब जीनोटाइप नहीं होगा, इसका मतलब जीनोम नहीं होगा, इसका मतलब जीन पूल नहीं होगा, बल्कि हमें देखना है कि किससे रिलेटेड है। अगर टोटल जीन्स और एलील का ताल्लुक ऑल ट्रेट्स या इंडिविजुअल से है तो जीनोम आंसर होगा। इसका ताल्लुक सिंगल ट्रेट से है तो जीनोटाइप होगा। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट जीन पूल की तरफ। बेटा देखें कि एक जैसे इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड themselves and produce fertile offspring is referred as species। लेकिन वही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसका ताल्लुक एक स्पीशीज से हो, एक वक्त में एक जगह पर रह रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। इट्स मीन कि तमाम जीनोम को समाप्त कर दें, जमा कर दें, तो वो क्या बन जाएगी? वो जीन पूल बन जाएगी। मैं देखेंगे टोटल जीन्स और एलील फॉर आ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के लिए जितनी भी टोटल जीन्स और एलील है इसको क्या कहेंगे? जीन पूल। पूल मीन सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, क्योंकि सारे इंडिविजुअल मिलकर क्या बना देंगे? पॉपुलेशन। सो अगर मैं कहूं कंसेप्ट क्या है? इफ टोटल जीन्स और एलील फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल है तो वो जीनोम है, बट टोटल जीन्स और एलील फॉर ऑल इंडिविजुअल है तो फिर क्या बन जाएगा? जीन पूल होगा, क्योंकि ऑल इंडिविजुअल क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। और टोटल जीन जब ऑल इंडिविजुअल की होगी वो क्या बन जाएगी? वो जीन पूल बन जाएगी। अब देखें कि अगर मैं एक इंसान में मौजूद तमाम जीनोटाइप को समाप्त करूं तो वो जीनोम बन जाएगा, और एक पॉपुलेशन के तमाम जीनोम को जमा करो तो वो क्या बन जाएगा? जीन पूल। इट्स मींस सम टोटल ऑफ ऑल जीनोटाइप इज कॉल्ड जीनोम एंड सम टोटल ऑफ ऑल जीनोम इज कॉल्ड जीन पूल। तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक रिकॉल बेसिस होते हैं और एक एप्लीकेशन लेवल होते हैं। रिकॉल बुक की लाइन है, एप्लीकेशन में इन्हीं लाइनों को यूज करके मैंने न्यू कंसेप्ट बनाए। तो दिस इज कॉल्ड एंटी टेस्ट लर्निंग। एंटी टेस्ट के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने पढ़ा हुआ कैसा है, आपने लेक्चर कैसा लिया हुआ है। अगर आपने लेक्चर अच्छा लिया हुआ है, जहां मर्जी से क्वेश्चन कोई भी बना ले तो आप बेस्ट आंसर दे सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा डेमो लेक्चर था, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो नेक्स्ट जितने भी एंटी टेस्ट के लेक्चर हैं उसको मैं एक सीक्वेंस वाइज अरेंज करूंगा। बेटा खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगहबान।